डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई 4th क्लास के चैप्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको उनका बेस आगे 10th तक बनेगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई यूजिंग लेटिस मेथड। लेटिस मेथड का यूज़ करके आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आज हम ये भी सीखेंगे कि हम एस्टिमेशन के थ्रू प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए, पूरा एंड तक देखिए, आपको ये पूरा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन सेज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है ना। इसका मतलब अगर क्या आपका कोई भी नंबर मान लीजिए आपका नंबर कोई है 275, अगर उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है हमेशा इटसेल्फ होगा। यानी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे वो नंबर बड़ा हो, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो इटसेल्फ होगा हमेशा। फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ये कहता है कि किसी भी नंबर को, यानी कि आपका कोई भी नंबर 300 है, 305 है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है ना। आपका कोई भी नंबर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल ऑलवेज 0, यानी कि कोई भी नंबर जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। फिर हमारा आता है ऑर्डरिंग, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर आपने कोई नंबर, जैसे आपका 3 × 8 है, ठीक है ना, आपने 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, या आपने 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी 3 और 8 का मल्टीप्लिकेशन किया, उसकी जगह आपने 8 और 3 को, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भी हमारा जो है आंसर प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, सेम ही आएगा। वो कितना होगा, 24 इन केस ऑफ 3 और 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम देख सकते हैं, जैसे सपोज आपने 3 × 5 × 2 किया। सपोज आपका कोई नंबर है 3 × 5 × 2, ठीक है ना। इसका आप ग्रुप चाहे ऐसे बनाओ, 3 × 5 को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 3 × 15, 15 × 2 = 30, ठीक है ना। या फिर आप 3 × 5 × 2 को एक ग्रुप में अलग से रखो, ठीक है। अगर आपने 5 और 2 का ग्रुपिंग किया है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 30, ठीक है ना। यानी कि आपका ग्रुपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ग्रुपिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ग्रुपिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। सपोज आपका कोई नंबर है 2 10 + 3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10 और 3 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 × 10 भी हम इसको लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। ये कुछ आपके हिसाब का बेस लेवल का क्लास है, तो बेस लेवल पर आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे उतना ही बेटर परफॉर्मेंस आपका आगे की क्लासेस में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड।
सेक्शंस में हम मल्टीप्लिकेशन की और भी एक से एक इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखेंगे, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन का टाइमिंग जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट हो जाने वाला है। यानी इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही कम टाइम लगेगा और आपके मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं लेटेस्ट ट्रिक। लेटेस्ट ट्रिक ठीक वैसी ही है जैसे प्रैक्टिस होता है ना, खाने में बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा और हम उसको इजीली खा सकते हैं, ऐसे ये ट्रिक भी बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कि लेटेस्ट ट्रिक के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, इस ट्रिक का नाम लेटेस्ट ट्रिक इसलिए डाला गया है क्योंकि इसमें एक लैटिस बना करके हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर है, एग्जाम्पल कि 78 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है ना, अब हम इस तरह के जो सम है यानी कि 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है 2 डिजिट का, तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 7 8 और यहाँ पर लिखेंगे हम 4। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में इस तरह से बांट देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है ना, तो 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 8। 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे 2। बस सिंपल। अब हमको सिर्फ इनको ऐड करना है और जो है वो आप ऐसे करोगे, इसका इसके साथ ये एक साथ ऐड होंगे और ये एक साथ ऐड होंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2। ठीक है ना, 8 and 3 11, 11 का 1 और 1 हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 312। ठीक है ना, तो ये तो हुआ हमारा लेटेस्ट मेथड में। जब हमारे लेटेस्ट मेथड में हम 1 डिजिट से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, चलो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा 2 डिजिट्स हैं, वो हैं 48 × 26। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो लेटेस्ट बनाएंगे वो क्या होगा, 2/2 का होगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 4 दिस 8, यहाँ लिखेंगे 2 एंड यहाँ लिखेंगे हम 6। ठीक है ना, और सेम वैसे ही लेटेस्ट बना देंगे यहाँ पर। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2। ठीक है ना, 4 2 ज़ा 8 हुआ, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 0 और 8 क्योंकि हमें 2 डिजिट्स लिखने हैं। अगर हमारा सिंगल डिजिट नंबर है तो नीचे हम 8 लिखेंगे और ऊपर हम लिख देंगे 0। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ लिखेंगे हम 16। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 एंड 8 6 ज़ा 48। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करके सॉल्व करना है। एडिशन कैसे करेंगे हम, यहाँ हम एडिशन करेंगे, ये 8 यहाँ ऐड होगा। ठीक है, ये 4 4 एंड 6, यानी ये 6 4 एंड 4 एक साथ ऐड होंगे, यहाँ ऐड होगा 1 2 2 8 एंड 1 और यहाँ 0 है। ठीक है, तो अब हम इसको इसी तरह से ऐड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 8 6 एंड 4 10 और 4 14 का 4 हो जाएगा और 1 जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में। फिर हम उसको जोड़ देंगे, 1 + 1 2 2 एंड 8 10 10 एंड 2 12 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, और यहाँ चूँकि 0 है तो यहाँ लिख देंगे हम 1। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 1 2 4 8। ठीक है ना, इसमें आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसका जैसे हमारा 3 डिजिट है 487 मल्टीप्लाइड बाय 96। ठीक है ना, हमारा नंबर है 487 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब इसको हम 3/2 का लेटेस्ट बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 3/2 का लेटेस्ट बनाया है। यहाँ लिखेंगे 4 8 एंड 7 और यहाँ लिखेंगे 9 एंड 6। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ आप 9 को करेंगे 4 के साथ, 9 4 ज़ा 36, तो मैंने यहाँ लिख दिया 36। 9 8 ज़ा लिखेंगे हम 72, तो मैंने यहाँ लिख दिया 72।
एंड 9 7 जा 63, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ 10 तक की टेबल याद है तभी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ आपका आएगा 6 4 जा 24, 8 6 जा यहाँ पर आएगा आपका 48, ठीक है ना, और 7 6 जा 42। अगेन आपको क्या करना है, जब आप इनको एडिशन करोगे तो यहाँ पर आपका 2 जो है वो यहाँ आएगा 2, ठीक है। इनका तीनों का एडिशन यहाँ आएगा 3 4 एंड 8 का, तो 3 and 4 3 and 4 7, 7 और 8 15 का 5, 1 जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 and 4 17 का 7 और 1 जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। यहाँ हमने 6 2 4 एंड 4 को ऐड किया था यहाँ पर इस तरह से, ये पूरा एक जो है लाइन में, और यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 2 हो जाएगा 16 का 6 और 1 जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, एंड 3 and 1 ये हो जाएगा हमारा 4। तो जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा 46752, 46752, ठीक है ना। बिना गलती करे आप इस लेटेस्ट मेथड से बड़ा नंबर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका 3/3 वाला नंबर है तो भी वो इतनी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका नंबर है 3/3 का 964, कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं, 964 एंड 487, ठीक है ना। बड़ा हो या छोटा हो कोई भी नंबर होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 3/3 का है तो आपका लेटेस्ट भी बनेगा 3/3 वाला, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे 9, हियर 6 एंड 4, यहाँ लिखेंगे 4 8 एंड 7, ठीक है। अब सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, ठीक है ना, एंड 4 4 जा 16, ठीक है। आप लिखते जाइए, बस मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मल्टीप्लाई जो आएगा वो इसका और इसका आएगा, यानी कि यहाँ 8 और यहाँ 9, तो 9 8 जा 72, 8 6 जा 48, और यहाँ 4 और 8 का आएगा 32, ठीक है। 9 7 जा 63, 7 6 जा 42, ठीक है ना, एंड 4 7 जा 28। बस अब आपको सिंपली एडिशन करना है। एडिशन करते वक्त आपको बस सिंपली ये ध्यान रखना है, इसका एडिशन यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 2 एंड 2 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिशन करना है 3 8 6 3 4 का, 3 4 8 3 6, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी सीरीज़ का यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 एंड 3 9, 9 और 8 17 और 4 कितना होगा 21, और 3 24 का 4, और 2 जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। तो 2 1 + 3 3 हो जाएगा, 3 4 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 का 9, और यहाँ हमारा 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। 2 और 1 3, 3 और 6 9 और 7 16 का 6, और यहाँ 1 जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। तो 3 और 1 4, तो हमने एडिशन करते वक्त सिर्फ इन्हीं को इस तरह से ऐड किया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 469468, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कितने भी नंबर हो, 4/4 का हो, 6/6 का हो, कितने भी नंबर हो, आप इस तरह से लेटिस बना करके इजीली उनको जोड़ सकते हो। आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब हम देखेंगे एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट में आपकी बुक में दे रखा है एस्टिमेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ
नियरेस्ट 10 और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 के लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको नियरेस्ट 100 के लिए निकालना है तब आपको देखना है वंस प्लेस पर क्या है। अगर वंस प्लेस पर आपका नंबर 5 से छोटा है, ठीक है ना, 5 से छोटा है, तो आपका राउंडिंग ऑफ करते वक्त नेक्स्ट जो उसका 10th प्लेस वाला जो डिजिट है उसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है। और अगर आपका जो नंबर है वो वंस प्लेस पर ग्रेटर देन 5 है या 5 है, ठीक है ना, तो फिर आपका नेक्स्ट जो है ना 10th प्लेस में आप 1 जोड़ दोगे, ठीक है ना। मैं समझा देती हूँ एक बार। अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है 95 के लिए, ठीक है ना, तो 95 के लिए जब आप नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेशन करोगे, नियरेस्ट 10 का एस्टिमेशन करने के लिए आप कहाँ देखोगे, वंस प्लेस पर कितना लिखा है, तो वहाँ वंस प्लेस पर लिखा है 5, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 और इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इसका एस्टिमेशन 95 का कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अगर ये नंबर 96 होता तो भी कितना हो जाता, ये 100 हो जाता। पर अगर ये नंबर 94 होता, ठीक है, तो वंस प्लेस पर आपका क्या नंबर है अब 4 विच इज़ लेस देन 5, ठीक है ना, चूँकि 5 क्या है, 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर इसका जो है इसका एस्टिमेशन जब आप नियरेस्ट 10 के लिए करोगे तो यहाँ क्या आएगा 90 आ जाएगा, यानी कि ये तो किस में 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और 9 का 9 ही रहेगा। अब अगर आपका सपोज नंबर है 194, ठीक है, इसको आपको नियरेस्ट 100 के लिए करना है, तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर कंसिडर करोगे, नियरेस्ट 100 के लिए आप नंबर कंसिडर करोगे 10th प्लेस वाला। 10th प्लेस पर आपका नंबर 9 है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर आपका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 200, क्योंकि यहाँ इसको तो 0 रखोगे, इसको भी 0 रखोगे और ये नंबर क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका एस्टिमेशन कैसा होगा 200 होगा। अगर ये नंबर ये होता 143, ठीक है, इसका नियरेस्ट 100 के लिए आपको राउंड ऑफ करना है, तब आप क्या करोगे 10th प्लेस पर कौन है 4 है विच इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पर राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बस आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ एस्टिमेशन को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका नंबर है 843 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 386, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको नियरेस्ट 100 के लिए करना है, ठीक है, नियरेस्ट 100 के लिए इसका राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 के लिए जब आप इसका राउंड ऑफ करोगे तो आप कौन सा नंबर कंसीडर करोगे 10th प्लेस वाला, तो यहाँ पर इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 4 के लिए राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा 4 5 से छोटा है, तो यहाँ राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 800, ठीक है। और यहाँ पर आप जब नियरेस्ट 100 के लिए करोगे तो 10th प्लेस पर कौन सा नंबर है 8 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 400, ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 3 2 और 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका राउंडिंग ऑफ करके मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपकी बुक में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम देखिए। अब आपको तो पता है वो 3.7 वाली एक्सरसाइज है, इसलिए आपको पता चलता है देख करके कि सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये तरीका हमारा नहीं लगाना है। हमें जो तरीका लगाना है वो ये है कि आप क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन को जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि उसमें क्या कहा गया है, क्या पूछा है, तो आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि उसमें करना क्या है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि है ना वो मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर है इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ तो मतलब सब मिक्स में आने वाला है, डिवीजन के भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के भी आएंगे, और आपको हिंट नहीं दिया होगा वहाँ पर कि ये मल्टीप्लिकेशन का सम है और ये डिवीजन का सम है। हिंट कहाँ है, उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। आपको उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर छुपे हुए हिंट को समझना आना चाहिए। जब आप उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर छुपी हुई हिंट को पहचान जाओगे तब एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ जो है वो आप समझ लीजिए कि आपको किसी एक चीज़ की प्राइस दे रखी है और बहुत सारी चीज़ों की प्राइस पूछी है। सिंपली एक चीज़ का दे रखा है, बहुत सारों के लिए पूछा है, मल्टीप्लिकेशन होगा। या फिर आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे कि अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो टाइपिंग स्पीड है वो इतनी है, ठीक है, वो 1 मिनट में 1 मिनट में 60 वर्ड्स वो टाइप कर सकती है,
तो आपसे पूछा गया कि वो 1 घंटे में कितने वर्ड्स टाइप करेगी, यानी कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिया होगा उसमें कोई ना कोई हिंट आपकी छुपी होगी। हिंट इन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा कि एक का दे रखा है और बहुत सारों के लिए पूछा है, तो डेफिनेटली आपको क्या अप्लाई करना है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो ठीक है, वहाँ पर आपको मिक्स में क्वेश्चन दिए होंगे, आपको ये नहीं कहा जाएगा कहीं पर भी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है या इसमें डिवीजन करना है। तो आपको उस क्वेश्चन में छुपे हुए हिंट को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग आपके सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिवीजन के ऊपर होगा। हम डिवीजन को समझेंगे और डिवीजन के रिलेटेड बहुत सारी अदर ट्रिक्स भी हम सीखेंगे।